वेल हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज आज है मंडे और डेट है 3 जुलाई। तो रखा है दिन के बाद 12। मेरा ऑलमोस्ट सारा काम ख़त्म हो गया है। और ये देखो ये दोनों यहाँ पे खेल रहे हैं। शिबी, ये दोनों यहाँ पे खेल रहे हैं। और चीकू गया है खटीमा मम्मी के साथ। मम्मी ना खटीमा गई है, मम्मी पापा और चीकू गए हैं खटीमा, क्योंकि ना तो पापा की छुट्टियाँ थी और मम्मी को भी ना मन नहीं लगा था यहाँ पे। मतलब होता है ना, अंदर ही अंदर बैठे बैठे इंसान बोर हो जाता है। एक तो वैसे ही बीमार होता है, फिर अंदर ही अंदर बैठे बैठे इंसान बोर हो जाता है। तो ना मम्मी का थोड़ा मैंने कहा माइंड चेंज हो जाएगा, आप घर चले जाओ। तो वो गई है खटीमा हम दादी और बुआ के पास। तो गए हैं वो लोग खटीमा। वो अभी आएंगे 4-5 दिन में। वो कल निकल गए थे संडे को। तो चीकू भी गया है मम्मी के साथ, मेरे साथ अभी दोनों बच्चे। शिबी, पिंसू काम, पिन्नू, अच्छा। तो इनके साथ डर लग गए थे, पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं लोग। तो अभी आए हैं यहाँ पे। बज रहा है 10 और दीपा रोटी बना रही है। मैंने खाना खाया नहीं, सब्जी बनाई करेले की और रोटी बनाई। तो पता है मम्मी क्या थोड़ा हम परसों सामान रख रहे थे, तो पता है मुझे क्या मिला। मतलब स्कूल टाइम ना, स्कूल लाइफ सबसे बेस्ट लाइफ होती है। तो पता है मेरे को एक डायरी, मुझे डायरी मिली। ये मेरी स्कूल की डायरी है। मतलब जब हमारा फेयरवेल हो रहा था, फेयरवेल पार्टी से कुछ दिन पहले, मतलब कई लड़कियों ने, हम लोगों ने ऐसी एक डायरी खरीदी थी। और सब ने पता है इसमें कुछ ना कुछ, मतलब जो हमारे जितने क्लासमेट थे सब ने कुछ ना कुछ लिखवाया था कि लिख दो, बाद में आगे याद आएंगे। तो पता है ये यहीं थी, ये मैं अपने साथ नहीं ले गई थी। तो परसों मम्मी का सामान रखी, तो मम्मी कहती तुम्हारे कुछ पेपर्स है इसमें, देख लो, जो चाहिए तो चाहिए, नहीं तो छांट लेना। मतलब बुक्स भी थी, कॉपी पहले की, कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कहती छांटो नहीं तो हटाओ इनको, क्योंकि शिफ्टिंग में कब तक कहाँ तक ले जाएंगे। तो पता है उसमें मिली मुझे डायरी। और पता है मैं इसको देख रही थी, पढ़ रही थी, स्कूल टाइम की है ये मेरी। तो पता है मैं इसको पढ़ रही थी, देख रही थी। तो मैंने पहले पेज में कुछ इस तरीके से कृष्ण जी लगाए हुए थे। तो मतलब पहले उस टाइम पे ना चला था, तो सभी ने बनाई थी मतलब डायरी ना, तो सब ने कुछ ना कुछ लिख रखा था इस डायरी में। तो परसों पता है मैं इसको देख के पढ़ भी रही थी। पता है स्कूल का वो टाइम याद आया। तो देखो सब ने कुछ ना कुछ लिखा है। ये सुमन राणा, मतलब अगर मेरी वीडियो देख रही होगी तो वो उसे पता होगा, ये सुमन राणा ने लिखा है। पहला पेज उसने लिखा है मेरा, सुमन राणा ने फर्स्ट उसने लिखा है। मैं अपने बारे में जिसने जो राय थी सब लिखा, पूरा पढ़ के नहीं सुना सकती, क्योंकि सुमन राणा ने ही 1 पेज का 2 पेज का लिख रखा है ये। हाँ, सुमन राणा ने 2 पेज का लिख रखा है। फिर नेहा राणा, मतलब सब ने लिख रखा है कुछ। मीना भंडारी, अगर वीडियो देख रही तो ये देख, तूने भी लिख रखा है करके, मीना भंडारी। और ये हम लोग ग्रुप फ़ोटो भी लगाई थी मैंने, मतलब जैसे कि ना फ़ोटो वैसे खो जाती है, तो ये हम सब घूमने गए थे, तो वहाँ की ग्रुप फ़ोटो भी लगाई है स्कूल की। हम लोग गए थे बरेली फन सिटी घूमने खटीमा से। तो जो क्लासमेट गए थे, तो वहाँ पे हमने सबने ग्रुप फ़ोटो ली थी। तो ये मेरे पास थी, पता नहीं कौन कैमरा लेके गया था, किसी के कैमरे से, हाँ सर के कैमरे से खींची, तो हमने मंगवाई थी। सर से बोला सर फ़ोटो दे दीजिएगा। तो ये रही हमारी ग्रुप फ़ोटो। मतलब ना सब कुछ इसमें मैंने रखा है, स्कूल की यादें, ललिता राणा, मतलब। और पता है क्योंकि ये डायरी है, तो पता है हमारे क्लास में 108 बच्चे थे। तो ये तो नहीं था कि 108 के पास, मतलब सेक्शन थे A और B, मतलब लेकिन कंबाइंड क्लास होती थी हमारी केमिस्ट्री और फिजिक्स की। तो पता है सबसे लिखवाना तो मुश्किल था ना, 108 बच्चे बहुत होते। तो हम लोगों ने क्या करा, अभी शॉर्टकट ना क्या आजमाया कि हमने एक पेज लिया और उसमें पूरे, आपको यकीन नहीं होगा, हमारी क्लास में 108 बच्चे थे। तो हमने क्या लगा, एक पेज लिया और सबके ना हमने सिग्नेचर करवा लिए। आपको मैं बैक कैमरे से दिखाऊंगी कि 108 सिग्नेचर है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, 2 पेज में आ रखे हैं ये स्टार्टिंग कर रखी है मैंने 1 से। तो ये रहा 1 नंबर, देखो यहाँ से फर्स्ट नंबर है और पीछे देखो 108 है लास्ट जो नंबर है। फ़ोन नंबर मैं हाइड कर रही हूँ, किसी ने इसमें फ़ोन नंबर भी लिख रखा था, तो इसलिए वो दैन। तो ये है लास्ट है, देखो 108, देखो सबसे नीचे लिखा ना 108। तो 108 बच्चों के हमने, मतलब गर्ल्स बॉयज़ दोनों, ये देखो 108 बच्चों के साइन है। और पता है इसमें से मैं परसों पढ़ रही थी, तो कुछ नाम मुझे याद भी नहीं है, मतलब उनकी शक्ल भी याद नहीं कि कौन थे, क्योंकि 108 बच्चे बहुत होते हैं। तो कुछ तो इसमें से पता है ऐसे भी है जो नहीं रहे।
मतलब उनकी डेथ हो गई है। मतलब बुरा लगता है यार, क्लासमेट थे, स्कूल में पढ़े हैं, साथ में रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं ना, भगवान के आगे किसी की चलती भी नहीं है। 2 थे, मतलब मेरे को जान में आया कि जो 2 थे हमारे क्लासमेट वो नहीं रहे हैं। एक तो आर्मी में ही था और 1 महीने पहले शादी हुई थी उसकी, तो उसकी भी डेथ हो गई थी। कुछ टाइम पहले हुई है, अभी कुछ टाइम पहले हो रखी है, लेकिन बुरा लगता है भाई। साथ में पढ़े हैं, साथ में स्कूल, मतलब साथ में पढ़े हैं, साथ में बैठते थे और वो इत्तेफाक से मैं बायो की स्टूडेंट थी, तो जो जिसकी डेथ हुई वो भी बायो का स्टूडेंट था। तो बायो में लड़के वैसे ही कम होते हैं, लड़कियाँ ही ज़्यादा होती हैं, तो गिने चुने तो लड़के थे हमारे साथ। तो जिसकी डेथ हुई थी वो बायो में ही था। तो सच में वो स्कूल टाइम याद आता है ना, सोचते काश भगवान वो दिन दोबारा आ जाते। जो टाइम चले जाता है दोबारा कहाँ आता। तो ये दिन बहुत याद आते हैं। तो ये पेज हमें समझ, ये ना हम लोगों ने 108 बच्चों के साइन लिया कि याद रहेंगे, तो सबकी साइनेस में तो बहुत सी यादें होती हैं भाई, बहुत सी यादें होती है। स्कूल लाइफ इज़ बेस्ट लाइफ, सच में मतलब लाइफ का गोल्डन पीरियड होता है, कहते हैं ना स्कूल टाइम, तो सच कहते हैं कि गोल्डन पीरियड था ये हमारा। ही है ना, कई सी यादें हैं, बहुत सी यादें हैं। ममता, पूजा, ज्योति, मैंने कहा आज के ब्लॉग में क्यों ना स्कूल की छोटी सी यादें शेयर करूं। और इसमें सबके बारे में मुझे अपनी डायरी में एक बेस्ट पार्ट क्या लगा, हेमा भंडारी मतलब क्लासमेट थी मेरी, मैं उसको ज़रूर ये वीडियो शेयर करूँगी उसके साथ। मैं उसको पर्सनली भेजूँगी कि मैंने देखते रही वो चीज़ मुझे याद आई। मतलब सच में उसने लिखा ही ऐसा है ना इसमें कि दिखाती हूँ आपको, रुक जाओ ढूंढती हूँ मैं, दिखाती हूँ आपको उसने क्या लिखा। हाँ ये देखो, उसने ना ये ऐसे बर्थडे केक बना रखा है, इसमें लिखा है हैप्पी बर्थडे फॉर एवरी ईयर्स, मतलब हर साल के उसने बर्थडे विश कर दिया। उसमें से उसने सुंदर सी पेंटिंग बनाई थी, केक जैसा बनाया, केक बना रखा है। और उसने कहा हर साल इस केक को देखकर याद करना स्कूल वाले दिन, और इस मोमबत्ती को हर बार बुझाना और अगले साल के लिए बचा कर रखना, ठीक है। हैप्पी बर्थडे फॉर एवरी ईयर। तो देखो ना, मतलब होता है ना कि स्कूल टाइम पे लिखा था, उसने लिखा भी ऐसा कि देखकर तुझे स्कूल टाइम याद आएगा। सच में इसको देखकर स्कूल टाइम याद आया, जिस दिन मैंने तुझे दिया था लिखने के लिए, मुझे सच में याद आया वो टाइम। तो होता है ना, कुछ ने इतना अच्छा लिख रखा है कि मतलब उस समय तो पता नहीं था क्या लिख रहे हैं, लेकिन इसने सच में बहुत अच्छा लिखा मुझे ना, सच में इसको देखकर स्कूल की याद आई थी। मैंने इसको खोला, इसको पढ़ा, तभी मेरा होता है कविता, मतलब सब ने लिखा है कुछ ना कुछ, जो क्लासमेट है हमारे सब ने। एक ने तो 2 दिसंबर 2013 भी लिख रखा है। मतलब हम लोग नाइट क्लास पढ़ते थे ना, तो उस टाइम पे 11:10 पे उसने लिखा है ये बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। अंजलि लिख रहा है इतने। तो होता है ना कि यादें होती है कि सब बिजी हो जाते हैं, सब मतलब अपनी लाइफ में सेटल हैं। तो कहीं से मिलते हैं, किसी से कहीं से बातें होती हैं, किसी से नहीं होती, क्योंकि सब बिजी हैं। जैसे हम बिजी हैं तो वैसे भी सब बिजी हैं, तो इसलिए नहीं हो पाती बातें। मैं ही कि कम से कम कर पाती हूँ बातें, नहीं हो पाती इतनी बातें। तो बस यही थी मेरी कुछ स्कूल की यादें, मैंने कुछ लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और गोल्डन पीरियड होता है मतलब लाइफ का, तो ये हमारा गोल्डन पीरियड था। आई होप वीडियो को भी यही पेंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।